नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। क्या हाल चाल। सीधी बात नो बकवास में एक बार फिर से आप सभी प्यारे मित्रों का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक नए टॉपिक की, जिसमें हम बात करने वाले हैं समतल वृत्तीय कुंडली का स्वप्रेरकत्व। इसी से रिलेटेड एक टॉपिक हमने कल आप लोगों को बताया था, जिसका नाम था परिनालिका का स्वप्रेरकत्व। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज वो वीडियो जाकर जरूर देखिएगा और ये वीडियो लास्ट तक देखना, क्योंकि इस वीडियो में हम विजुअली आप लोगों को बताएंगे। हो सकता है नोट्स के जरिए उतना बेहतर फील ना आया हो, पर ये वीडियो देखने के बाद 100% ये टॉपिक तो समझ में आएगा ही, और साथ में आपका जो पिछला टॉपिक है परिनालिका का स्वप्रेरकत्व तो वो भी क्रिस्टल एंड क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर एक समतल वृत्तीय कुंडली का निर्माण करेंगे। मान लेते हैं इस समतल वृत्तीय कुंडली की त्रिज्या कितनी है मित्र, आर है। ये हम आर कंसीडर कर लेंगे, ठीक है। ये केंद्र है और इस तार में मान लेते हैं एन फेरे हैं। कितने हैं? तार के एन फेरे इसमें बने हुए हैं इस कुंडली में। तो सबसे पहले किसी भी टॉपिक की शुरुआत करने से पहले आपने जो भी फिगर बनाया है उसके बारे में यहाँ पर लिखते हैं। माना कि, ठीक है, माना कि यहाँ पर इस चित्र के बारे में लिखेंगे। माना कि एक कुंडली जिसकी त्रिज्या आर है और उसमें तार के क्या है, एन फेरे बने हुए हैं। अब हम जानते हैं हमें क्या निकालना है। हमारा टारगेट है स्वप्रेरकत्व। अब स्वप्रेरकत्व को हम एल से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? एल से। तो एल निकालने के लिए हम जानते हैं हमारे पास फॉर्मूला होता है मित्र, फाई बटे होता है आई। अगर हमें एल चाहिए तो फाई भी चाहिए, ठीक है। तो फाई कैसे मिलेगा? तो फाई का जो फॉर्मूला होता है वो हम जानते हैं बी इंटू ए होता है, और अगर फाई चाहिए तो हमें बी भी चाहिए। ये ए जो है आपको तो यहीं से पता चल जाएगा, क्षेत्रफल है, एरिया, जो कि कुंडली का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। आप जानते हैं वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर होता है। तो इसकी तो टेंशन नहीं है, आप रख लोगे, पर ये बी चाहिए। अब बी निकालने के लिए हम जानते हैं, यहाँ पर हमें पता होना चाहिए कि किसी वृत्तीय कुंडली का जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो क्या होता है। तो कहने का मतलब है हमारा, सबसे पहले आपको बी निकालना है, फिर फाई निकालना है, फिर क्या निकल जाएगा मित्र? एल निकल जाएगा। बहुत ही आसान है, बस मात्र आपको 2 स्टेप पहले लिखना होगा, फिर एल का फॉर्मूला लिखना होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे वृत्तीय कुंडली के लिए, वृत्तीय कुंडली के लिए, वृत्तीय कुंडली के लिए हम जानते हैं चुंबकीय क्षेत्र B बराबर, ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। हमने पहले भी इन चीजों के बारे में आप लोगों से डिस्कस किया था कि अलग अलग तरह के जो चालक होते हैं उनके द्वारा प्रदर्शित होने वाले चुंबकीय क्षेत्र क्या होते हैं। सीधे चालक के लिए, है ना, वृत्तीय कुंडली के लिए, और साथ में हमने परिनालिका के लिए, टोरॉइड के लिए, तो कई तरह के डिवाइस मतलब आकृतियां थी जिनके लिए हमने चुंबकीय क्षेत्र निकालना आप लोगों को बताया है। और आपको यहाँ पर बस फार्मूला लिखना है। वृत्तीय कुंडली का चुंबकीय क्षेत्र का फार्मूला क्या होता है बताएंगे। म्यू नॉट अपान क्या होगा, 4 पाई। इसके बाद क्या हो जाता है यहाँ पर 2 पाई एन इंटू आई, और अपान में मित्र होता है आर, ठीक है। अगर इस फॉर्मूले को थोड़ा सा और हम छोटा करना चाहें तो वैसे अगर हमें वृत्तीय कुंडली का निकालना है तो इतना काफी है, अदरवाइज हमें आगे बढ़ना है, इसलिए हम पाई से पाई को काट देंगे। 2 1 2 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, और बाकी चीजें जो बच रही हैं वो बी बराबर हमारा क्या हो जाएगा, म्यू नॉट, और यहाँ पर क्या बच रहा है, एन, एन इंटू आई बच रहा है, और नीचे हमारा बच रहा है 2 इंटू आर, ये चीज बच जाएगा, ठीक है। आप चाहें तो इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान सकते हैं। आगे बढ़ाएंगे। अब हमें चुंबकीय क्षेत्र मिल चुका है, अब हम क्या लगाएंगे, फाई का फॉर्मूला लगाएंगे। फाई क्या है, फ्लक्सों की संख्या है। तो यहाँ पर आप लिख लेंगे फ्लक्सों की संख्या, यहाँ पर लिखेंगे फ्लक्सों की संख्या। तो फ्लक्सों की संख्या का फॉर्मूला लगाएंगे। फाई बराबर होता है मित्र बी इंटू ए होता है। अब बी का मान यहाँ पर समीकरण 1 से रख देंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा बी फाई बराबर क्या हो जाएगा, बी का मान यहाँ पर रखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, यहाँ पर देखिए म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई, और अपॉन में क्या है 2 इंटू आर, ये चीज रख देंगे बी का मान। और यहाँ पर जो देख रहे हैं ए क्या है,
ए हमें क्षेत्रफल दिया है, तो यहाँ पर ए का मान भी हम रख सकते हैं और ए का मान यहाँ पर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। हम जानते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल ए बराबर यहाँ पर क्या आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर। ये आप यहाँ पर लिख सकते हैं। बाकी अब इन चीजों की हमें जरूरत नहीं है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है कि हमारा टारगेट जो है उसे हम कैसे प्राप्त कर सकेंगे। तो ये चीजें आपको लिखनी है। यहाँ पर आपको पता चल गया। अब थोड़ा सा इसे और सॉल्व कर लेते हैं। देखिए आर से क्या होगा, एक आर कट जाएगा, एक आर बच जाएगा, तो फाई बराबर टोटल रिजल्ट हमें मिल रहा है म्यू नॉट एन इंटू आई, और इंटू क्या मिल रहा है मित्र, आर मिल रहा है। बाकी पाई तो बच रहा है, पाई भी बच रहा है, तो यहाँ पर म्यू नॉट एन पाई और आई इंटू क्या हो जाएगा, आर, ये भी रख लेंगे। नीचे सिर्फ 2 बचा है तो 2 रखना है। अब ये हमें समीकरण नंबर मान लेना है 2। अब हम क्या निकालेंगे, स्वप्रेरकत्व। तो यहां पर लिखेंगे नाउ स्वप्रेरकत्व, स्वप्रेरकत्व एल बराबर यहां पर आ जाता है फाई बटे आई। ये फॉर्मूला लगाएंगे। थोड़ा सा मित्र यहाँ पर आपको एक एक्स्ट्रा पॉइंट ध्यान देना है कि अगर एक कुंडली होती है तो एल बराबर पाई बटे आई का फॉर्मूला हम जानते हैं, लेकिन हमें फेरों की संख्या यहाँ पर कितनी दी गई है, एन। तो सभी कुंडली के लिए, मतलब सभी फेरों के लिए यहाँ पर आ जाएगा एन फाई बटे आई हो जाएगा। इतना आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। तो करना क्या है, अब यहाँ पे एल बराबर ये एन बटे आई को हम आगे लिख लेते हैं, और ये जो फाई है इस फाई का मान यहां से रख देंगे। तो फाई का मान कितना है, म्यू नॉट एन पाई आई और इनटू क्या है आर, और अपॉन में क्या हो जाएगा 2, ये रख लेंगे। यहां देखिए आई से क्या होगा, आई कट जाएगा। ये चीज हमने कहां से प्राप्त किया, लिख लेंगे समीकरण 2 से। समीकरण 2 से ये वैल्यू हमने रखी है। तो आई से तो आई कैंसिल हो गया, बचा क्या, एल बराबर यहां पर n का n में गुणा हो जाएगा, n स्क्वायर हो जाएगा। बाकी की चीजें आपको ऐसे लिखनी है, म्यू नॉट n का n में गुणा n स्क्वायर, और ये पाई है और साथ में r है, रख लेंगे, और अपॉन में क्या आ जाएगा 2। ठीक है, इस प्रकार से हम समतल वृत्तीय कुंडली का स्वप्रेरकत्व L बराबर म्यू नॉट n स्क्वायर पाई इंटू r अपॉन 2 निकाल सकते हैं। अब थोड़ा सा यहाँ पर और ध्यान दे दीजिए, एक टॉपिक यहां पर समझेंगे L की निर्भरता। क्या समझेंगे, L की निर्भरता मतलब जो है, जो हमारा स्वप्रेरकत्व L है वो किन किन बातों पर निर्भर कर रहा है। इस फॉर्मूले में आप देखिए म्यू नॉट 2 पाई ये सब क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है। बचा क्या, n और r, मतलब n और r यहाँ पर क्या है, वेरिएबल है। कहने का मतलब है त्रिज्या जो होती है वो छोटी बड़ी हो सकती है, फेरों की संख्या कम ज्यादा कर सकते हैं हम। तो अगर यहां पर हम समझें तो L प्रोपोर्शनल है किसके, n के, और L प्रोपोर्शनल है मित्र R के। कहने का मतलब है इन्हें पॉइंटिंग करके अगर आप कहना चाहें, शब्दों में लिखना चाहें, तो हम कह सकते हैं स्वप्रेरकत्व फेरों की संख्या के अनुक्रमानुपाती होता है, और स्वप्रेरकत्व कुंडली की त्रिज्या के भी अनुक्रमानुपाती होता है। अगर त्रिज्या बढ़ेगी तो स्वप्रेरकत्व भी क्या होगा, बढ़ेगा। मित्र उम्मीद है कि आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट रह जाए तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और ऐसे ही टॉपिक्स पाने के लिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।